डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल एक लंबे अंतराल के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल का राशि परिवर्तन कई चीज़ों पे प्रभाव डालता है। मंगल वैसे ही कई चीज़ों के कारक है, प्रॉपर्टी, भाई बहन, पराक्रम, साहस, लॉजिकल थिंकिंग, कई चीज़ों के कारक मंगल है। और हर कुंडली में दो भावों के स्वामी होते हैं, तीन दृष्टियां होती हैं, कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, तो कितना प्रभाव रहता है एक बारी में। और आपके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। तो मंगल का राशि परिवर्तन जो मार्च में होने वाला है उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल, जैसे मैं हर बार कहता आया हूँ कि लग्न और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता अपना लग्न, उनके लिए सेकंड ऑप्शन उनका चंद्र राशि ही बनता है। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मंगल का अष्टम में आना मिला जुला सा प्रभाव देता है, क्योंकि अष्टम में है और हम मंगल की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। सबसे पहले तो अगर आपका कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कुछ भी प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कुछ भी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम चल रही थी, स्पेशली जहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है, पैतृक प्रॉपर्टी की बात आती है, पैतृक संपत्ति की बात आती है, कोई विल की प्रॉब्लम चल रही थी, कोई वसीयत की प्रॉब्लम चल रही थी, उन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए जो 2 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं। मंगल अष्टम में कभी कभी अचानक से धन देते हैं, कभी कभी अचानक से धन लाभ देते हैं और कभी कभी अचानक से इनकम के नए सोर्सेस खोल देते हैं। ये मंगल का प्रभाव अष्टम में होता है। आपको पता भी नहीं होगा, आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक इनकम का नया सोर्स खुल सकता है। तो इस समय का धन को बढ़ाने में आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रभाव दिख रहा है कि मंगल आपके लिए धन के संबंध में कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण इन 2 महीनों में करके जा सकते हैं। मंगल छठे भाव के स्वामी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि छठे भाव के स्वामी अष्टम में गए हैं तो विपरीत राजयोग बन रहा है। जब भी विपरीत राजयोग बनता है और स्पेशली क्रूर ग्रहों द्वारा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये वो समय है जब आपके जीवन की कई कठिनाइयां, कई रुकावटें दूर हो सकती हैं। छठे भाव के स्वामी अष्टम में, कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसकी आपको तारीख ही नहीं मिल रही थी, जिसमें कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा था, पेंडिंग ही चीजें चली जा रही थी, अचानक से उसके संबंध में कुछ हो सकता है और चीजें आगे बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा, लेकिन स्पेशली उनके लिए अच्छा रहेगा जिनका केस बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, कुछ आगे कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी भी हैं, अष्टम में जब जा रहे हैं तो व्यक्ति को ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। जो भी बहुत ही ऐसे ज्ञान होते हैं जैसे तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, इवन ज्योतिष विद्या हो गई, इन सबको सीखने में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है और ये भी कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर मदद करेगा। छठे भाव के स्वामी अष्टम में है, ये एक और चीज बता रहा है कि अगर आपका कहीं पे धन रुका हुआ था, किसी ने आपसे धन लिया हुआ था और वो वापस नहीं कर रहा था, तो धन वापस लाने में आप यदि कोई लीगल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो व्यक्ति आपको आराम से धन अब वापस दे सकता है। जैसा मैंने ज्ञान की बात करी, बहुत सारी ऐसी चीजें अपने बारे में, अपनों के बारे में आपको जानने को मिलेंगी जो आपको आगे चलकर बहुत मदद करेंगी। इसके साथ ही अष्टम भाव हिडन एनिमीज का होता है, जो ऐसे शत्रु जो आपके सामने आकर कभी भी आपका नुकसान नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे छुप छुप कर आपका हमेशा नुकसान करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये वो समय है जब आप अपने हिडन एनिमीज को बहुत आराम से जान जाएंगे। क्योंकि जो अष्टम भाव है ये सप्तम से दूसरा है। अगर अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए समय सबसे अच्छा है। लॉजिकल थिंकिंग रहेगी और अपने बिजनेस में नए आइडियाज इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि जो भाव है वो 10वें से 11वां है। जो लोग मार्केटिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब में काम करते हैं उनको अचानक से लाभ देखने को मिल सकता है। ये जो भाव है ये चौथे से पंचम है, यानी कि
अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी आपकी अचानक से बन सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये मंगल का अष्टम में आना होगा वह उन दंपतियों के लिए होगा जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। कारण है इसके पीछे, जब भी संतान प्राप्ति, अगर कुंडली बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है संतान के मामले में, तो पंचम नवम और कुछ चीज़ों को देखकर आइडिया आ जाता है। लेकिन जब बहुत सारे दोष होते हैं कुंडली में तो अष्टम भाव को भी देखना पड़ता है। कारण क्या है, अष्टम भाव बीज स्थान है। तो मंगल का बीज स्थान में आना उन दंपतियों के लिए बहुत अच्छा है जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, किसी मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू जा रहे थे। तो ये वो 2 महीने बहुत अच्छे हैं जब आपको उस चीज़ में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ स्थान पे है। अब देखिए, लग्न के स्वामी अष्टम में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि आपको अचानक से अकस्मात धन लाभ हो सकता है, अचानक से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, कई इच्छाएं पूरी हो सकती है और अचानक से जीवन में ग्रोथ हो सकती है। ये ऐसी चीज़ें होंगी इस 2 महीने में जो बहुत हद तक पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव का बाद में बात करेंगे, जो आपके जीवन को आगे लेके जाएगी और जो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस तरीके से आगे लेके जा सकती है। क्योंकि मंगल दोबारा छठे घर के भी स्वामी है। जो भी रुकावटें आपकी लीगल लाइफ में भी आ रही थी, ये 11वें घर पर दृष्टि उसमें भी आपको लाभ देगी। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो धन स्थान पर पड़ेगी। अब ये दोबारा बहुत स्ट्रांग धन योग, अकस्मात धन योग बना रहा है। कारण क्या है, एक मंगल लग्न के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं तो धन स्थान एक्टिवेट हो रहा है। अष्टम भाव अचानक से देता है सब कुछ, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपके घर में, आपके कुटुंब में पैसा आ सकता है। और दोबारा वही बात कहूंगा जो मैंने शुरुआत में कही थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोई भी वाद विवाद को सुलझाने के लिए ये जो 2 महीने का समय है ये सबसे अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। आपको इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके साथ ही आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। ये जो दूसरा स्थान है ये चौथे भाव से 11वां है, ये भी बता रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, ये वो 2 महीने का समय है, अचानक से उस प्रॉपर्टी का आपको कोई ना कोई अच्छा खरीदार भी मिल सकता है और अच्छे रेट पर आपकी प्रॉपर्टी निकल सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर है। ये एक चीज बता रही है कि आपके अंदर साहस बहुत रहेगा, भले ही वो चीज आप लोगों को दिखाए ना, लेकिन अंतः मन में अंदर से आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। और यदि आपने उस ऊर्जा को, उस कॉन्फिडेंस को ढंग से चैनलाइज कर लिया, आप कई चीजों पर विजय पा सकते हैं। तीसरा भाव और मंगल दोनों ही स्किल्स के कारक है, तो अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, ज्ञान आप अर्जित करेंगे तो स्किल्स भी अर्जित करेंगे, ज्ञान भी अर्जित करेंगे और उसका आने वाले समय में आप उपयोग अवश्य कर पाएंगे। इसके साथ ही अचानक से कई जगह यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का है। मंगल की तीसरे पर दृष्टि पराक्रम बढ़ाएगी, साहस बढ़ाएगी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाएगी, तो इन सब चीज़ों का आपको उपयोग करना है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल का अष्टम में आना यूजुअली नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आता है, पॉजिटिव तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। मंगल देखिए आपके लग्न के स्वामी भी हैं। जब भी लग्न के स्वामी अष्टम में जाते हैं सबसे पहले सेहत बिगड़ती है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, और क्योंकि मंगल की बात करते हैं, आपको इंजरी हो सकती है, तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है और छोटा मोटा एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। बहुत ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों का। इसके साथ ही मंगल अष्टम में आते हैं तो कुजा दोष, जिसको मंगल दोष कहा जाता है, वो बनता है। तो ये समय मैरिड लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत प्रॉब्लम्स, स्पेशली जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, दशा अंतरदशा दोनों की ही बुरी चल रही थी, तो ये वो समय है जब बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ भी चीज़ें बढ़ सकती है। खर्चे आपके अनियंत्रित हो जाएंगे। आप ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना शुरू कर देंगे जो रिक्वायर्ड नहीं होंगे। इसके साथ ही फैमिली वालों से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुटुंब पर दृष्टि है। पैसा भले ही कुटुंब में आए, लेकिन उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी, कटु वाणी, निंदात्मक, व्यंगात्मक, उसके कारण भी प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि चौथी जो दृष्टि है वो लाभ स्थान पर है, आपकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी, और जब इच्छाओं का वेग बहुत ही तेज गति से बढ़ता है, व्यक्ति कुछ गलत कर बैठता है। ऐसी ही संभावना आपके साथ भी हो सकती है। इसके साथ ही जब अष्टम में मंगल होते हैं तो व्यक्ति किसी की हानि भी कर देता है जाने अनजाने में,
इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सेहत का तो बहुत ध्यान रखना है। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो इस समय में दिक्कत उसकी और बढ़ सकती है। कोई सर्जरी वगैरह आपकी बहुत लंबे से समय से टल रही थी, हो सकता है इसी समय में वो आपको सर्जरी भी करानी पड़े। और कई तरह के रोग आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और रक्त विकार और आंखों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। सेहत का तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 13 मार्च के आसपास किसी भी मंगलवार को करना है। बाद में भी अगर वीडियो देखें तो तब भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां पे उनको गुलाब के फूल अर्पण करें और 2 घी के दिए अर्पण करें और 1 तिल के तेल का दिया अर्पण करें। 3 दिए आपको अर्पण करने हैं, 2 घी के दिए, 1 तिल के तेल का दिया। फिर हनुमान जी की आपको 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। ये सब करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जो भी ब्राह्मण देवता हैं, जो भी वहाँ के पुरोहित हैं, पुजारी जी हैं, उनको कुछ दक्षिणा देकर आप घर आ जाइए। जो लोग नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो जितना वो कर सकते हैं घर में ही रहकर आरती वगैरह या जो भी अर्पण कर सकते हैं बजरंग बली को, घर में रहकर वो कीजिएगा। जो जा सकते हैं मंदिर, सामर्थ्य है, तो अवश्य आप मंदिर जाइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम।